Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अमाया और आलिया लव स्टोरी का प्लीज़ पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अमाया और आलिया क्लास में ही सो जाते हैं और कामी जो होता है उन्हें अंदर से लेने जाता है। और जब अंदर लेने जाते हैं तो यार थोड़ा सा बवाल हो जाता है, जिसकी वजह से कामी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और जब वो घर लेके आता है अमाया और आलिया को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। अमाया और आलिया तो नींद में बेहोश होती है, इसलिए फ़ौरन से ऊपर रूम में जाती है, जाके सो जाती है। और कामी इतना चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि ये लोग सारी रात नहीं सोती, इन्हें समझा लो वरना मैं कुछ करूँगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तो मुझे कहती है वो सारी रात पढ़ती रही इसलिए उन्हें नींद आ रही है। तो कामी कहता है बच्चा नहीं हूँ मैं, मुझे अच्छे से पता है जितने ये लोग सारी रात पढ़ते रहे हैं। और वैसे भी जब रिजल्ट आएगा ना तो पता चल ही जाएगा कौन सारी रात पढ़ता रहा है और कौन क्या करता रहा है। तो ऐसे गुस्से से चिल्ला के अपने रूम में चल जाता है। तो वो रिमशा आंटी को बोलती है कि आंटी वैसे भी आज तो मैंने घर जाना ही था, तो अब मेरा मूड वैसे भी ख़राब हो गया, तो सोच रही हूँ अभी चली जाती हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो आंटी कहती है कि क्या हो गया है कामी को, बिल्कुल अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता ये लड़का। तो ऐसे सोच के ऊपर जाती है, बोलती है कामी मेरी बात सुनो। तो बोलता है प्लीज़ दीदी अभी कोई बात नहीं सुनी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो बोलते इस समय रिमशा का क्या कसूर है, हाँ उसके साथ तुमने ऐसा क्यों किया। तो कामी ऐसे गुस्से से चिल्लाता है मैंने क्या किया, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो आंटी बोलती है अच्छा तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, उसका मुंह देखा था तुमने, किस तरह से सैड होके गई है बच्ची यहाँ से, और कैसे गई है घर, वो कुछ आइडिया है, पता है ना तुम्हें उसके साथ क्या होता है अगर वो टैक्सी में जाए उसको नींद आ जाती है। प्यार करते हो ना उसकी तो फिक्र करना भी सीखो, उसका ख्याल रखना भी सीखो। तो ऐसे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है। तो कामी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, पहले तो उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और फिर उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और आंटी की वो बात याद आती है कि उसको टैक्सी में नींद आने लगती है। तो ये सोच के कहते हो शिट, मैं इतनी बड़ी गधा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, ओ नो मुझे ये नहीं करना था। तो ऐसे सोच के जल्दी से अपनी कार खींच लेता है और नीचे की तरफ भागता है। देखता है कि रिमशा जा चुकी होती है, कहीं दिख ही नहीं रही होती। तो फ़ौरन से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तो काफ़ी देर ऐसे उसके घर की मतलब जो साइड होती है उसी साइड से वो जा रहा होता है, तभी उसे एक टैक्सी दिखती है और उस टैक्सी के पीछे जो होता है एक लड़की बैठी होती है। तो कामी सोचता है कि शायद इसी में होगी रिमशा। तो कामी ऐसे फास्ट गाड़ी चलाता है और ऐसे उसके पास से गाड़ी गुजारता है। तो देखते हैं कि उसी में रिमशा है। तो कामी जो होता है वो शीशा डाउन करता है और बोलता है रिमशा बात सुनो मेरी, रुको मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो रिमशा से शीशा डाउन करती हूँ, गुस्से से बोलती है अंधी हूँ मैं, खुद जा सकती हूँ, आज समझ तुम रहो अपने गुस्से में, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना अब तुम। तो कामी ऐसे चिल्ला रहे होते ड्राइवर को कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो रिमशा कहती कोई जरूरत नहीं है, लुच्चा है ये, इसके लिए गाड़ी नहीं रोकनी, चलाओ तुम। तो कामी कहती क्या बोला तुमने मुझे। रिमशा बोला वही बोला जो तुम डिजर्व करते हो, मेरे पीछे मत आना। तो वो ड्राइवर कहता है कि आपको तंग कर रहा है तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तो कामी कहती क्या पुलिस को कॉल करोगे, पता भी है कौन हूँ मैं, इसका होने वाला पति हूँ मैं। रिमशा कहती ओहो पति, शक्ल है, ये शक्ल देखिए इसकी शक्ल है मेरा पति होने की, कुछ भी बकवास कर रहा है, आप गाड़ी चलाएं सीधा होके। तो मतलब रिमशा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। तो ड्राइवर जो होता है गाड़ी की स्पीड तेज़ कर देता है। तो कामी पूरे रास्ते ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बट रिमशा जो होती है बिल्कुल उससे उसकी तरफ देखती भी है। तो कामी को गुस्सा आता है, वो फ़ौरन से स्पीड बहुत तेज़ कर देता है और ओवरटेक करता है और आगे आके गाड़ी रोक देता है और फिर गुस्से से नीचे उतरता है और सीधा रिमशा की गाड़ी की तरफ आ रहा होता है। तो ड्राइवर जो होता है गाड़ी से बाहर निकलता है और इसे कामी को रोकता है, कहते क्या गुंडा समझ रखा है खुद को, हाँ। तो ऐसे काम में उसको दिक्कत देते कहते देखो मुझे गुंडा लग रहा हूँ मैं तुम्हें, हाँ किस एंगल से तुम्हें गुंडा लग रहा हूँ। जैसे उसको धक्का देता है और दरवाज़ा खोलता है, रिमशा को बोलता है निकलो बाहर। रिमशा कहती मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ कहीं भी, मैं ही बेवकूफ़ थी, तुम कभी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तुम हमेशा से ही ऐसे हो, कभी किसी के बारे में नहीं सोचते तुम। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तो कामी ऐसे से बाहर निकलता है और इतने ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखते रिमशा कहती क्या अब मारोगे मुझे, हाँ ये हाथ उठाना बाकी रह गया ना, ये भी उठा लो मुझ पर। तो कामी ऐसे कान पकड़ के खड़ा हो जाता है, कहते ये लो आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया, उन सब में तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। रिमशा कहती हाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी गाड़ी में तुम क्या कर रहे थे, मुझे भी टोन काट रहे थे बार बार, और बच्ची है वो, तुमने नहीं किया कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तुम मुझे आराम से सोने देते हो, खुद के घर शीशे क्यों ना तो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारते, समझे तुम। तो ऐसे गुस्से से वहाँ से जाने लग गया। तो कामी ऐसे उसका हाथ पकड़ते कहते ठीक है ओके मेरी गलती, आई एम सॉरी, माफ़ी मांग लिया ना मैंने। रिमशा कहती वाओ ये सही है, पहले जितना हो सके उतना हर्ट करो और फिर एक माफ़ी मांग लो और सोचो कि सब ठीक हो जाएगा, वाओ सीरियसली ठीक है, अब मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ और उसके बाद सॉरी बोल दूँगी, हिसाब बराबर, अब दूर रहो मुझसे। तो ऐसे बोल के जाने लग जाए। तो कामी देखते कि उसका बैग गाड़ी में है, तो फ़ौरन से बैग उठाता उसके पीछे भाग के। तो ड्राइवर कहता है मेरे पैसे मेरे पैसे। तो कामी कहता है ओहो बुखड़ गई, अब पैसे की पड़ी है, वहाँ से मेरी जान मुझसे रूट के जा रही है और उससे देखो पैसा पैसा पैसा, ये लो पैसा। तो ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो वो रिमशा जो होती है गुस्से से चल रही होती है। तो कामी ऐसे उसके पीछे 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 कहते क्या चाहती हो, पाँव पकड़ लूँ, ठीक है पाँव पकड़ भी लूँगा तो बाप भी लूँगा, अब चलो गाड़ी में।
रिमशा कहती बिल्कुल नहीं। कामी कहते क्या चाहती हो, क्या करो? रिमशा कहती जो बोलूँगी वो करोगे? कामी कहते हाँ। रिमशा कहती ठीक है उठक बैठक करो। कामी कहते क्या यहाँ पे रोड पे? यार मेरी भी कोई इज्जत है। तो रिमशा कहती हाँ तो मेरी भी कोई इज्जत है जिसे तुम खराब कर चुकी हो, आंटी के सामने मुझ पर चिल्ला रहे थे तुम। कामी कहते मैं तुम पे नहीं, मैं तो माया आलिया पे चिल्ला रहा था ना। रिमशा कहती बस दुनिया में मुझे सब समझ आता है, तुम बीच में मुझे भी धो रहे थे। पता नहीं जितने सर्फ मिले सब बीच में डाल रहे थे, कभी सर्फ एक्सेल कभी बोनस, पता नहीं क्या क्या कितने सर्फ हैं तुम्हारे पास, हाँ सारे बीच में डाल के मुझे भी धो रहे थे। तो कामी हंसते कहते क्या 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 कौन से सर्फ से धोया मैंने? हद है, मुझे तो सर्फ के नाम ही नहीं आते। तुम्हें क्या लगता है मैं कपड़े वॉश करता रहता हूँ जो मुझे सर्फ का पता हो? रिमशा कहते अच्छा तो मैं कपड़े वॉश करती रहती हूँ। कामी कहते वैसे जिस तरह से तुमने नाम लिया है इतने सारे सर्फ के, लगता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो, इसी पर नेल्स भी बार बार टूट जाते हैं ना। तो रिमशा को इतना गुस्सा आता है, वो उसके हाथ से पर्स खींचते और उसे ज़ोर से उसे वही पर्स मारती है, कहती तुम ना सुधर ही नहीं सकते, तुम्हारी बात सुनी फजूल है। तो उसे चिल्ला के फिर से जाने लगती है। काम कहते हो सॉरी 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 यार मैं मजाक कर रहा था यार। रिमशा कहती है हाँ ठीक है मैं भी मजाक कर रही हूँ और दफ़ा हो जाओ अब तुम यहाँ से। कामी कहते हैं ये ज़्यादा हो रहा है। रिमशा कहती है हाँ ठीक है जो तुमने किया वो भी ज़्यादा था, अब बात मत करो। कामी कहते देखो मैंने भी ज़्यादा किया तुमने भी ज़्यादा किया, अभी साफ बराबर समझी, अब चलो मेरे साथ। तो ऐसे उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और बोलते हैं कि जान इतनी क्या जल्दी है तुम्हें घर जाने की, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो। तो रिमशा कहती है अच्छा उन बच्चियों की तो तुम खिलाफ होते हो अगर वो साथ में टाइम स्पेंड कर लें तो, और मुझे हाँ मतलब तुम करो तो ठीक, कोई और करे तो पता नहीं क्या क्या बना लेते हो तुम मुझे। कामी कहते तुम समझ नहीं रही, वो क्लास में सो रही थी, अगर पेपर के दौरान सो जाती उसका पेपर मिस हो जाता तो मेरा चिल्लाना ठीक था, मैं केयर करता हूँ उसकी इसलिए चिल्लाया। क्या तुम्हें नहीं लगता जो उन दोनों ने किया वो गलत था? रिमशा कहती आई नो वो गलत था और मैं उन्हें समझाती, मैंने समझाया भी, लेकिन हर किसी का समझाने का अपना वे होता है और तुम्हारा वे बहुत गलत है। इस तरह तुम जिसका जितना मर्जी अच्छा सोच लो लेकिन उसकी नज़र में तुम हमेशा बुरे ही रहोगे। यही बात अगर तुम उसे प्यार से समझाते तो वो समझ भी जाती, लेकिन इस तरह से तुम खुद उनकी इज्जत उछाल रहे हो सबके सामने, आंटी के सामने तुम कैसी कैसी बातें करे। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि अगर वो बच्चियाँ सुन लेती तो कितना हर्ट होता उन्हें? तो कामी कहते अच्छा ठीक है हम सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। रिमशा कहती वाओ ग्रेट, कंट्रोल नहीं रहता कुछ भी। कामी कहता अच्छा ठीक है आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। रिमशा कहती कोशिश नहीं तुम्हें करना ही होगा, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने अपने खुद गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। कामी कहता वो सच में, फिर तो जल्दी गुस्सा करना पड़ेगा। हाँ मुझे कहती तुम्हारी तो जैसे बोल जैसे प्यार से थप्पड़ मारने लग जाती थी। कभी तो रुको रुको मजाक था मेरी क्यूटी पाई, तुम्हें मजाक भी नहीं कर सकता अब मैं। अच्छा बताओ कहाँ जाना है? रिमशा कहती कहाँ जाने का क्या मतलब, मुझे घर जाना है, वैसे भी इतने डेज हो गए मैं घर नहीं गई। कामी कहते क्यों मेरे साथ रहो ना। रिमशा कहती अच्छा जी कल मेरा भी पेपर है, क्या चाहते हो तुम? अभी तुम्हारे साथ घूमती रहूँ, रात को सारा रात बैठ के पढ़ूँ और सुबह पेपर मिस हो जाए, यही चाहते हो? कामी कहता अच्छा ठीक है मेरी माँ चुप हो जाओ, छोड़ना घर घर लेके जा रहा हूँ समझी, चुप। तो ऐसे ड्राइव करता है और उसे घर छोड़ के आता है। वहाँ से माया और आलिया जो होते हैं वो सारा टाइम सोते रहते हैं। 5 बजे इनकी आँख खुलती है, माया देखती है ओ शिट हमने तो पढ़ाई भी नहीं की अभी तक। जैसे फ़ौरन से आलिया को उठाती है चांद चांद उठो 5 बज के, शिट 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 चांद जल्दी से उठो ना। आलिया कहती क्या यार सोने दो। तो माया कहती क्या सोना, क्या सुबह पेपर के टाइम उठोगे तुम, उठो तैयारी नहीं करनी, देखो 5 बज गई। आलिया कहती क्या क्या 5 बज गई? माया कहती हाँ। आलिया कहती सुबह की? माया कहती नहीं थी शाम की। आलिया कहती ओह शुक्र है, उफ मुझे लगा सुबह के 5 बजे उठ रही हूँ मैं। उफ तो ठीक है ना सोने दो, भी तो बहुत टाइम पड़ा है। माया कहती थप्पड़ खाओगी, शाम के 5 बज गए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और कल सुबह हमारा पेपर है। आलिया कहती ओह शिट यार कोई तो पेपर पोस्टपोन करवा दे यार। मैं कहती हाँ मेरे बाप का है ना पोस्टपोन करवा दूँ, उठो जल्दी से। कहती वो शिट बाप से याद है पापा का खाना, मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया, वो बाहर का उन्हें खाना नहीं खिला सकती मैं घर जा रही हूँ। तो वाली बोलती क्या पढ़ाई नहीं करनी? मैं बोलती ठीक है मैं बाद में पढ़ लूँगी, मुझे पापा का खाना बनाना होगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, तुम यहीं से ले जाना ना। तो बोलती नहीं यार मुझे खुद बना के खिलाना है उन्हें, पहले भी वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं। तभी आंटी आती है और बोलती क्या हुआ, क्या लड़ाई कर रहे हो तुम? तो आलिया बोलते हैं मम्मा एक तो हम सारा टाइम सोए रहे, हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और अब जो थोड़ा सा टाइम है पढ़ाई करने का, ये मैडम कह रही है घर जाके से पापा के लिए खाना बनाना है तो पढ़ेगी कब? आंटी बोलती है हाँ तो आलिया सही कह रही है माँ, बेटा क्या जरूरत है तुम्हें? बोलती पापा पहले भी बाहर का खा के उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अब उन्हें घर का खाना ही खाना होगा, मैं जा रही हूँ। तो आंटी बोलती बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, घर का खाना है ना, हाँ तो इस घर में जो बनेगा वही खिला देना। बोलती नहीं मैं खुद बनाऊँगी। आंटी बोलती बेटा क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, और वैसे भी आज भाई साहब इधर ही खाना खाएंगे, तुम्हारे पापा ऑलरेडी उन्हें इनवाइट कर चुके हैं।
तो मैं बोलती क्या, बोलती है हाँ ये बात मैं बताने आई थी और तुम लोग को उठाने भी आई थी कि उठ के पढ़ लो। तो आलिया कहती अब तो ठीक है ना, अब तो तुम जाने की जरूरत नहीं है, अब पढ़ो मेरे साथ बैठ के। मैं बोलती हाँ ओके। तो आलिया कहती ठीक है मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो वो फ्रेश होके आती है, बाहर देखते कि मैं बुक्स उठा के ऐसे रट्टे मार रही होती है। तो आलिया कहती जान पहले जाओ फेस वॉश करो वरना ऐसे तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। मैं बोलती बहुत टेंशन हो रही है यार, इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं सोती, एग्जाम्स में तो बिल्कुल नहीं सोती और अब देखो उफ बिल्कुल कुछ नहीं आता। आलिया बोलती चांद सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, और वैसे भी कल तो हम चीटिंग भी करेंगे। तो मैं बोलती क्या, आलिया बोलती हाँ अब हम ना एक चीज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो कुछ मैं प्रिपेयर कर लूँगी, कुछ तुम कर लेना, और अगर वही क्वेश्चन आ गए मेरे पास, मुझे वो क्वेश्चन आता होता तो मैं करके तुम्हें करवा दूँगी, तुम्हें आता होगा तो तुम करवा देना। मैं बोलती अच्छा जी, और अगर चीटिंग नहीं हुई तो, अरे बोलते हो जाएगी जान टेंशन मत लो, इतनी टेंशन नहीं लेते, लाइफ में इतनी सीरियस रहोगे तो सीधा आईसीयू में पहुंच जाओगे। इसलिए भाई हमारा तो एक ही फंडा है, चिल करो आराम से, कौन सी जिंदगी गुजारो, एक ही तो लाइफ है, कौन सी बार बार मिलनी है। मैं कहती जी जान एक ही लाइफ है, कौन सी बार बार मिलनी है, इसलिए एक ही लाइफ में कुछ बन के दिखाना है अपने घर वालों को, उनका सर फ़ख्र से ऊंचा करना है, समझी। अरे वो तो मेरी जान की फिलोसफी स्टार्ट हो गई, फिलोसफी बंद करो जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना पापा का सर कैसे ऊंचा करोगी। हाँ तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। मैं बोलती तुम ना कभी सीरियस नहीं हो सकती लाइफ पे। अरे बोलती बोला ना सीरियस होंगे तो सीधा आईसीयू में जाना होगा, इसलिए भाई नो सीरियसनेस। तो मैं बोलती मेरी माँ स्टडी में सीरियस होने को बोला है, मैंने उस तरह से नहीं बोला। अरे बोलती अच्छा ठीक है ना, हो जाती, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। तो आलिया जो होती है वो पढ़ाई कर रही होती है और अमाया जो होती है फ्रेश होकर ऐसे आती है और वो भी पढ़ने लग जाती है। तो आलिया ऐसे अमाया की तरफ देख रही होती है और बोलती चांद सुनो ना, अगर हमारे एग्ज़ाम नहीं होते और हम दोनों एक साथ एक ही रूम में एक ही बेड पे होते तो क्या कर रहे होते। अमाया कहती उसका तो पता नहीं, और अभी मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी अगले 1 मिनट में, मुझे उसका पता है। आलिया बोलती क्या, तो मैं ऐसे खींच के थप्पड़ मारती, कहती यही करने वाली थी मैं, समझी, अब पढ़ो। आई बड़ी बात की बातें बाद में, इस टाइम फजूल बातें सोचने का टाइम नहीं है। तो आलिया बोलती क्या यार ये सब फजूल है। अमाया बोलती इस टाइम ना पढ़ाई के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी, चुपचाप पढ़ाई करो। तो ऐसे बोलती है। तो फिर ये दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद आलिया कहती ओ शिट रिमशा कहाँ है। मैं बोलती नो आइडिया यार, मैंने भी नहीं देखा। तो कहती शिट 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 रिमशा कहाँ गई। तो ऐसे उठ के फ़ौरन से आती है, माम के रूम में जाती है, कहती है रिमशा तुम अंदर हो। तो माम कहते हैं वो घर चली गई। तो ऐसे अंदर जाती है माम के रूम में, कहती क्यों घर क्यों चली गई। बोलते हैं क्यों उसका अपना घर है, उसे घर जाना था इसलिए चली गई। अलिया कहती बट क्यों, आपने उस पर गुस्सा किया। तो कामी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको घर वालों की याद आ रही थी, उसकी मम्मा फोर्स करी थी इसलिए। और तुम यहाँ पे क्या करी हो, जा पढ़ाई करो, सुबह पेपर है ना। आलिया बोलती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के रूम में आ जाती है और फिर से पढ़ाई करने लग जाती है। तो भाई रूम में कोई एंटर होता है और आलिया ऐसी कहती है आ गई। तो हमारी कहती क्या, कहती खाला और क्या, आप देखना बहुत पकाते हैं यार। मैं बोलती ऐसे नहीं बोलते, नहीं बोलती तुम्हें क्या पता, एक दिन के साथ गुजार के देखो तुम्हें सब पता चलेगा। तो ऐसे बोल के उठती और कहती हाय खाला आ गई आप, कैसी हैं, अस्सलाम वालेकुम ठीक है ना। तो खाला बोलती बेटा ये अस्सलाम वालेकुम पहले बोलते हैं। बोलती जी जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया, कैसी हैं आप। तो खाला बोलती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, और ये लड़की कौन है। तो खाला कहती ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, असली कल सुबह हमारा पेपर है ना तो इसलिए हम साथ में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो आंटी कहती अच्छा अच्छी बात है, तो तैयारी कर ली। अरे बोलती जी जी अगर आप नहीं आती तो अब तक हो गई होती। तो आंटी कहती क्या मतलब। बोलती मैं अभी तक पढ़ रही होती ना, जितना ज़्यादा पढ़ूंगी उतना जल्दी से प्रिपेयर होगा ना। तो खाला कहती है अच्छा ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं आती हूँ फिर थोड़ी देर में। अरे कहती कभी मत आना। तो खाला कहती क्या। अरे बोलती मेरे मतलब जल्दी आना खाला, इतने टाइम बाद आप आई हैं, साथ में बैठ के कुछ गपशप करेंगे है ना। तो खाला बोलती हाँ ठीक है मैं सबको मिल के आती हूँ। तो मतलब वहीं से दरवाजे के बाहर से फिर चली जाती हैं। तो माया कहती तुम बेशरम अब कैसी बातें करती हो, अगर खाला सुन लेती तो। खाला कहती तुम्हें क्या पता है, अरे खाला बहुत गंदी है, बहुत है ना फसादन, ये वो है यार बहुत फसाद डालते हैं घर में, पता नहीं कितने दिन यहाँ रुकेंगे, और जितने दिन यहाँ रुकेंगे ना रोज़ का नया कोई तमाशा लगेगा, देखना मेरे घर में। मैं कहती हूँ जब मेरी खाला आती है ना यार, टीवी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में टीवी देखो, ड्रामे देखो, फिल्में लगती हैं, मज़े मज़े की पॉपकॉर्न लो इंजॉय करो बस। तो माया हंसने लग जाती है, कहती इंजॉय के बच्चे भी पढ़ लो वरना सुबह पेपर में थोड़ा इंजॉय निकलेगा अच्छे से। तो वाली हंसी कहती है हाँ ठीक है पढ़ रही हूँ। तो ऐसे ये लोग पढ़ रहे होते हैं, तभी डिनर का टाइम हो जाता है और आंटी आती हैं क्या आओ बेटा डिनर कर लो। तो हमारा राली बोलते ठीक है हम फ्रेश होके आते हैं। उफ अभी भी नींद आ रही है, आउच। तो आलिया ऐसे करी होती है। तो आंटी बोलती हैं आज रात ना अमाया मेरी सास सोएगी।
समझी तुम, या फिर मैं तुम दोनों के बीच में सो जाऊंगी। तो आलिया बोलती क्या मतलब, ऐसे कौन करता है मम्मा? तो आंटी बोलती मैं करती हूँ, जब तक तुम लोग के पेपर नहीं हो जाते ना मैं तुम दोनों के बीच में सोऊंगी, समझी? तो आलिया कहती मम्मा मम्मा ये बहुत बड़ा जुल्म है, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, साडा हक ऐते रख, साडा हक ऐते रख। तो आंटी बोलती साडा हक की बच्ची, तुम्हारा हक ना सिर्फ थप्पड़ खाने का बनता है, खाने हैं? तो आलिया मम्मा यार ऐसे कौन करता है, ऐसे नहीं होता ना। आंटी बोलती ऐसे ही होता है, और वैसे भी अब तो सिर्फ 2 पेपर बाकी है ना, तो अच्छे से अपने पेपर पे तवज्जो दो, समझी? तो ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो अम्मा ऐसा आलिया की तरफ देख के हंस रही होती है। आलिया बोलती क्या यार तुम्हें ना मुझसे प्यार ही नहीं है यार, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो अच्छा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये कौन सा ट्रिक होता बनेगा? अरे तुम मेरे जज्बात समझो ना, अल्फाज समझने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हंसने लगे देते, अच्छा ठीक है नोटंकी, जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, टाइम नहीं है वेस्ट करने का, पता है ना एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आलिया बोलती है हाँ ठीक है। तो दोनों ही साथ में वॉशरूम में घुस जाते हैं, फ्रेश हो रहे होते हैं। तो आलिया जो होती है ऐसे पीछे से माया को हक कर लेती है, ऐसे उसको किस करी होती है उसके शोर पे करके। तो माया भी ऐसे पीछे टर्न होती है, उसकी बाहों में बाहें डालती है, उसको बहुत प्यार से देख रही होती है और दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तो माया कहती है अगर सुबह हमारा पेपर नहीं होता ना, तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाती। तो आलिया हंसती कहती अच्छा जी इतनी नीयत ख़राब है आपकी? हाँ। और मैं बोलती हाँ मेरी नीयत तो इतनी ख़राब है, दिल करता है तुम्हें 10-12 थप्पड़ लगाऊँ। तो आलिया कहती छी क्या सीरियसली? उफ मुझे तो लगा था कोई 10-12-16-20 किसिस करेगा मुझे, उफ बट कहाँ हमारी किस्मत इतनी अच्छी है। हाँ। तो मैं कहती अच्छा किसिस चाहिए? आलिया बोलती हाँ चाहिए तो सही, बट कहाँ कोई हमें देगा। उफ काश कोई हमें भी प्यार करता, हमें किसेस मिलती ढेर सारी, साथ साथ लिप्स पे एक बाइट भी मिलती, हाय 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 चुम्मी यार क्या बात है, कितना मज़ा ही आ जाता। तो वैसे वो बोल ही रही होती है कि अब ऐसे उसके लिप्स पे करके किस करती है। तो आलिया भी हंसने लग जाती है। तो आलिया भी फिर उसको किस बैक कर रही होती है, तो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। तो तभी अमाया जो होती है ऐसे आलिया को जोर से लिप्स पे बाइट करते हैं। तो आलिया बोलती आउच, उफ अमाया बोलती क्या हुआ? शायद अभी कोई बोल रहा था कि कोई उन्हें किस करे बाइट करे, तो मैंने तो बस वही किया ना, अभी आउच उफ क्या होता है? तो ऐसे बोल के जोर जोर से हंसने लग जाती है। आलिया कहती बहुत नोटी हो तुम। हाँ। माया कहती हाँ क्या करे, मेरी जान है इतनी नोटी कि उसके साथ रह कि हम भी थोड़े बहुत नोटी हो ही गए हैं। आलिया कहती थोड़े बहुत नहीं बहुत। तभी आंटी फिर से आवाज़ लगाती है कि माया आलिया बेटा दोनों जल्दी से आ जाओ नीचे। तो कहते हैं हाँ मम्मा आ रहे हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ऐसे नीचे जाते हैं और टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तो अमाया की नज़रें बार बार दरवाजे पर होती है, अपने पापा का वेट कर रही होती है, और आलिया भी। जैसे ही अंकल आते हैं तो दोनों उठ के भाग के जाती है, हक करती है, और दोनों बोलती हैं वेलकम होम पापा। तो अंकल बोलते हैं थैंक यू बेटा, कैसे हो तुम दोनों? तो ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो वो जिसकी जो खाला होती है आलिया की बोलती ये क्या चक्कर है, उसे क्यों पापा बोल रहे हैं? तो तभी आलिया के पापा बोलते हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, और अमाया के पापा भी हैं, तो इसलिए उसे भी पापा बोलते हैं। कहती बच्ची है ये, किसी को भी पापा बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, मना करो इसे। तो आलिया की मम्मा कहते हैं कि क्या पाप भी, ऐसा नहीं होता, बच्ची हैं वो, क्या हो गया अगर बोल भी दिया तो वो लोग साथ में आके बैठते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो वो खाला कुछ टेढ़ी किस्म की बंदी होती है। तो वो अमाया और आलिया को घूर घूर के देख रही होती है, क्योंकि अमाया और आलिया दोनों ही अंकल का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, उन्हें बार बार प्लेट में खाना डाल के देना, पूछना और कुछ चाहिए, पानी देना। तो वो आंटी कहती है कि आलिया तो अपने पापा का भी इतना ख्याल नहीं रखती, उनका इतना ख्याल क्यों रख रही है? तो आलिया की मम्मा कहती है क्या आपा आप ना बात की खाल निकालती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तबीयत भाई साहब की थोड़ी ख़राब है ना, नाजुक चल रही है तबीयत, इसलिए उनका इतना ख्याल रख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो खाला कहती है अच्छा ठीक है। तो हर थोड़ी देर बाद जब भी हमारे आलिया को देखते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने लग जाती हैं। तो आलिया कहती है कि क्या खाला आप भी इतने टाइम बाद आई हैं, अब अपने बारे में कुछ बताएं ना, अपने उस नालायक बेटे के बारे में बताएं, वैसे छोड़ गया ना आपको, बोला था ना, क्या फ़ायदा मिला उसको इतने पढ़ाने का लिखाने का, आखिरकार आपको अकेला छोड़ के चला ही गया ना वो, मैंने तो पहले ही बोला था। तो ऐसे बोलती है तो खाला का मूड एकदम बहुत ख़राब हो जाता है, वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो आलिया और अमाया दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। तो आंटी जो होती है आलिया को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या मिला तुम्हें मुझे हट करके? तो आलिया बोलती है हाँ तो मैं क्या करती, कब से वो भी तो आपको हट करी है, कभी क्या करी है कभी क्या करी है, टोन काट रही है बात बात पे, वो तुम्हें चुप करके बैठी रहती। मैंने बस एक बात बोली, उन्हें कितना हर्ट हुआ, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी बातों से भी लोगों को इतना ही हर्ट होता है।
सिर्फ उनके पास दिल नहीं है, सबके पास है। अगर मैंने गलत किया तो गलत उन्होंने भी किया, बट नहीं, वो तो बड़े हैं ना, उनकी गलती तो किसी को नहीं दिखेगी। मैं छोटी हूँ तो सब मुझे ही डांटेंगे। तो आलिया ऐसे बोल के गुस्से से ऊपर चल जाती है और खाना भी नहीं खाती। तो मैं कहती जान बात सुनो मेरी, बट वो चली जाती है। तो आंटी जो होती है वैसे अमाया की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि जाओ समझाओ इसे, बच्चों वाला दिमाग है इसे, बिल्कुल अक्ल ही है। तो मैं बोलती ऐसा नहीं है आंटी, वो बस बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आपके बारे में कुछ बोले। और खाला कब से आपके बारे में गलत गलत बोल रही थी, कब से आपका टोन काट रही थी, इसलिए मैं देखती हूँ। तो ऐसे बोल के वो खाना लेके ऊपर चल जाती हैं। तो ऊपर जाती कि जान मूड ख़राब मत करो, पता है ना कल पेपर है, खाना भी नहीं खाया, जब तक खाना नहीं खाओगी तो पढ़ाई कैसे होगी। चलो बुक्स बंद करो, मुझे पता है तुमसे पढ़ाई नहीं होने वाली बिल्कुल भी। तो इतनी यार खाला की गलती थी। मैं बोलती जी जान आई नो खाला की गलती थी, बट आपकी तो गलती थी, ऐसे किसी को हर्ट थोड़ी करते हैं। और हर जान आप ही कहती हो ना कि इंसान जो भी गलती करता है उसकी सज़ा अल्लाह जी उसे खुद देते हैं। तो अगर आपकी खाला ने गलत किया, हट कर रही थी बार बार आपकी अम्मी को, आपको, हम सबको हट कर रही थी बातों बातों में, तो अल्लाह जी है ना, वो सब देख रहे हैं ना, वो उन्हें पनिश करते। बट आपको बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अरे बोलती सच में मैंने बहुत गलत किया ना, आई नो मैंने बहुत हर्ट किया, अल्लाह जी आई एम सॉरी, बट मैं क्या करती। आपको तो पता है ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई मेरी मम्मा के बारे में या मेरी माँ के बारे में कुछ बोले, और खाला कब से वही बोल रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, आई एम सॉरी। तो हमारे कहती जान हम जितनी मर्ज़ी गलतियाँ करें अल्लाह जी हमें माफ़ कर देते हैं, लेकिन पता है ना अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, जब तक वो इंसान हमें माफ़ नहीं करता तो अल्लाह जी हमें माफ़ कैसे कर सकते हैं। जाओ खाला से माफ़ी मांगो। लिखते लेकिन मैं बोलती लेकिन कोई नहीं, प्लीज़ जाओ माफ़ी मांगो। तो ऐसे ही दोनों जाते हैं खाला के रूम के बाहर। माँ जो थी खड़ी हो जाती है और आले को बोलती जाओ। मैं वहीं खड़ी हो जाती है तो आले कहती नहीं तुम भी मेरे साथ हो। मैं बोलती नो मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम्हारी खाला है ना, जाओ मैं इधर ही हूँ। हाँ और डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, जाओ। तो आलिया ऐसे जाती है, कहती हेलो खाला कैसी हो आप। तो खाला ऐसे से कुछ एक तरफ देखती है, कहती खाला आई एम सॉरी, ये पता है मैंने ये बदतमीज़ी क्यों किया, मुझे जस्ट आपको दिखाना था कि अगर कोई आपको ऐसी बात करे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं तो कितना हर्ट होता है। आपको हर्ट हुआ ना, इसी तरह मेरी मम्मा को और मुझे भी हर्ट हो रहा था जब आप वो सब बातें कर रही थी। आई नो मैं छोटी हूँ, मुझे आपसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं जस्ट आपको दिखाना चाहती थी कि छोटा हो या बड़ा हो हर्ट सबको होता है, और बड़ों से ज़्यादा छोटों को हर्ट होता है, उनकी मेंटालिटी छोटी होती है, दिल छोटा सा बच्चा होता है, और आप उस छोटे से बच्चे से दिल को इतना सता रहे थे तो दुख रहा था ना दिल, इसीलिए आई एम सॉरी कान पकड़ के। अच्छा ठीक है बाबा सॉरी माफ़ कर दो। तो खाला कहती अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से, उन्हें पेपर की तैयारी करो। तो आलिया बोलती माफ़ कर दिया। खाला बोलती थप्पड़ खाओगी, अब तुम बोला ना कर दिया जाओ। तो आलिया से हक करती थैंक यू सो मच खाला, वैसे आप हो बहुत अच्छी लेकिन आपकी बातें उतनी ज़्यादा कड़वी हैं। खाला कहती अब सच में तुम मुझे थप्पड़ खाओगी। तो आलिया बोलती अच्छा ठीक है जा रही हूँ बाय बाय बाय। जैसे भाग के आ जाते, कहती वो बच गई, मुझे तो लगा खाला बहुत बातें सुनाएंगी बट उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, माफ़ कर दिया। अब मैं बोलती जान जो लोग ऐसे बाहर से देखते हैं सब में ऐसे होते नहीं है, तुमने खाला के बारे में ऐसे ही मन में कुछ भी सोच रखा था, इतनी भी बुरी नहीं है। तो आलिया कहती हाँ इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छा चले हम रूम में पढ़ाई भी तो करनी है। तो ऐसे रूम में जाते हैं, आलिया पढ़ने लग जाती है और अमाया भी पढ़ रही होती है। तो अमाया जो होती है ऐसे जानबूझ के कहती हो मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, खाली पेट कहाँ मुझे कुछ याद होता है, उस पेट में भी दर्द हो रहा है। आलिया बोलती क्या तुमने भी नहीं खाया। मैं बोलती कहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आ गई, कहाँ खाया मैंने। तो वो आलिया से फ़ौरन से प्लेट उठाती है खाने की, कहती है लो खाओ। मैं बोलती हूँ नो जब तक तुम नहीं खाओगी मैं कैसे खा सकती हूँ, पाप लगेगा मुझे मेरे हस्बैंड के पहले अगर मैंने खा लिया तो। आलिया बोलती क्या जान ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, खाना खाओ। मैं बोलती नॉनसेंस है, ठीक है भाई मेरा प्यार तुम्हें नॉनसेंस लगता है तो ठीक है नॉनसेंस ही सही, बट मैं नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं खाओगी। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है। तो आलिया से बोल के अपने मुंह में लुकमा डाल लेती और बोलती ये लो मैंने खा लिया, अब ये लो तुम खाओ। तो मैं कहती तुम अपने हाथ से नहीं खिला सकती, मैं पढ़ रही हूँ ना। कहती अरे मेरा छोटा सा बच्चा, अच्छा ओके मैं हाथ से खिलाती हूँ। तो आलिया से अमाया को खिला रही होती है, तो एक बाइट खुद लेती है, एक बाइट अमाया को खिलाती हैं। तो आंटी जो होती है ऊपर आती हैं, देखती हैं कि वो खा रही हैं, तो आंटी बोलती है शुक्र है खा लिया, मतलब मुझे लगा था भूखी सोएगी आज ये। मैं बोलती मेरे होते हुए आंटी ऐसा हो सकता है मेरी जान भूखी सोए, कभी नहीं। तो आंटी हंसते हैं बोलती है हाँ ना तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और बोलती हैं कि वो आलिया में कह रही थी कि जाके एक बार अपनी खाला से माफ़ी मांग लो। तो आलिया बोलती हाँ वो तो मैंने मांग ली। तो आंटी कहती क्या सच में।
नहीं मैं नहीं मान सकती। मैं बोलती नहीं आंटी सच में इसने माफ़ी मांग ली। आंटी बोलती ये कैसे हो गया, इतना बड़ा करिश्मा, ऐसे तो कभी नहीं होता, ये तो बहुत जिद करती है, कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगती। ओह गॉड कैसे हो गया। ज़रूर इस मैजिक के पीछे माया का हाथ है ना। मैं कहती हाँ ना, तो आंटी हंसने लग जाती है, कहती है ऐसे हमेशा खुश रहो और पढ़ते रहो, ओके चलो पढ़ाई करो। तो ऐसे प्लेट लेके चल जाते हैं। तो हम माया और आलिया पढ़ रहे होते हैं, तो आंटी इन दोनों को देखती हैं और बोलती हैं कि इन दोनों को कभी किसी की नज़र न रखे लगे, दोनों ऐसे हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और हमेशा खुश रहें। तो ऐसे दुआ देती हैं। सो गाइस अब देखना ही है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। सो जो भी होगा वो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो करते क्या हो यार, गलत बात है। वीडियो को लाइक किया करो यार, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन प्रेस किया करो। पता है ना बेल आइकन प्रेस करोगे तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलो ठीक है यार मैं ही बता देती हूँ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यार मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा यार आपको सबसे पहले। इससे ये होगा आप सबसे पहले मेरी वीडियो व्यू कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियो को व्यू करोगे और कमेंट करोगे। जो सबसे पहला कमेंट आएगा मैं उसको हमेशा रिप्लाई दूँगी। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।